नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू स्क्वायर एप्लीकेशन पे। मैं नरेंद्र चौहान आज मैथ की परसेंटेज की फिफ्थ क्लास लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनकम, सेविंग एंड। तो आज के हमारे क्वेश्चन रहने हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। तो जो हमारी आय होती है बेटा, क्या आय, वो बराबर होती है खर्च, इसी को व्यय भी लिखते हैं, प्लस बचत। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट? मान लीजिए आप की आय 5,000 रुपए है। आय कितनी है आपकी? 5,000। और आपका खर्चा आ जाता है 3,000 रुपए। कितने रुपए आता है? 3। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपकी बचत कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर क्या मूर्ख वाला क्वेश्चन है। अगर मेरी आय 5,000 रुपए है और मैं 3,000 रुपए का खर्च करता हूं, आपसी बात है 2,000 बचते होंगे। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो आपकी बचत कितनी होगी? ठीक है। तो क्या यहाँ से मैं बता सकता हूं 3 और प्लस 2 का योग ही 5 होता है, यानी कि मेरे खर्च प्लस बचत इज इक्वल टू आय होगी। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक बेटा देखो, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी चीज का बेसिक जान लेंगे तभी हम उस चीज को सीख पाएंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर एक बेहतरीन क्वेश्चन। ए पर्सन मंथली इनकम इज 13,500 and his monthly expenditure is 9,000 approximately. What percent of his monthly income does he save every month? एक व्यक्ति की मासिक आय अगर 13,500 रुपए और उसका मासिक व्यय 9,000 रुपए, वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है? ठीक है भाई, वो अपनी आय का यानी कि उसकी महीने की आय का कितना परसेंट? एक बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है। तो उसकी आय कितनी है बेटा, इनकम कितनी है? आप बोलोगे सर इनकम तो 14,000 सॉरी 13,500 है। कितनी हुई? 13,500। ठीक है। आय इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। और कितना रुपए खर्च कर लेता है? आप बोलोगे सर उसका खर्च 9,000 रुपए है। ठीक है भाई, उसका खर्च कितना है? तो सेविंग कितनी होगी? आप बोलोगे सर 4,500 रुपए बचाता। कितने रुपए बचाता होगा? 4,500 रुपए। और बताना क्या है यहां पर, उसका बताना भाई मासिक बचत का ही प्रतिशत। तो बचत कितनी? 4,500 कितने पर बचाता है? उसकी मासिक आय है। और मासिक आय कितना बेटा? 13,500 इंटू में 20 से 20। ठीक है। 15 तिये 45, 15 निमा 135, 3 पे का 3 टाइम 100/3 होगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन डी मेरा सही जवाब होने वाला। 33 सही 1/3%। ये था बेटा बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या था? बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। इसके अलावा हम इसको कर सकते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड कैसे? मैं अगर रेशियो में कट करूं तो बेटा ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 2। ठीक है। अगर उसकी इनकम का रेशियो है 3, उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2, उसका सेविंग कितना है बेटा? आप बोलोगे 1। सेविंग कितना है? 1 है। तो 1 रुपया बचाता है कितने पर? आप बोलोगे जितनी आई थी 3 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा में। इसको मैं इससे कट करूंगा तो मेरा जवाब आएगा 33 सही 1/3%। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा। एक्सीलेंट। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 तो रहेगा बेसिक सॉल्यूशन, आप पूरा कैलकुलेट कीजिए। दूसरा रहेगा रेशियो मेथड। आप इस क्वेश्चन को रेशियो से भी बड़ी ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछिएगा और बोलना थम कीजिए ऐसे। अगर सभी को समझ आया तो बहुत अच्छे, वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, एक ही बार में समझ आया, क्या बात है, शानदार, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपसे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, मजा आया भाई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, ठीक है। यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती और बचत में 26% की वृद्धि होती तो उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन, लो कीजिए सो। साइड हो जाता हूं बेटा, और ये सभी जवाब प्रतिशत के अंदर है। Sudha's expenditure is 200% more than her saving. If her expenditure decreased by 6% and saving increased by 26%, then by what percent does her income increase? बताइएगा जल्दी से, कीजिए सॉल्व। वाह भाई वाह, जवाब आने स्टार्ट हो गए, क्या बात है, लाजवाब, मजा आ गया भाई, वाह, बहुत अच्छे। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, अब वही चीज बेटा, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। वही बात है, किसी इसको आगे लिखे या फिर पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के योग से ही इनकम बनेगा। बोल रहा यदि सुधा का व्यय, व्यय यानी कि खर्च, उसकी बचत से 200% अधिक है। 200% को फ्रैक्शन में बदलूं तो बेटा होगा 2/1, होगा 2/1 होगा, ठीक है। अगर उसकी बचत है बेटा 1, अगर उसकी बचत है बेटा कितनी 1, तो उसका व्यय कितना होगा, आप बोलोगे सर 200% अधिक, यानी कि 2 और अधिक होगा उससे, तो 1 + 2 कितना होगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो उसकी सेविंग कितनी होगी, आप बोलोगे सर 3 और 1 4। तो अब मैंने रेशो निकाल लिया सुधा की इनकम का, सेविंग का और एक्सपेंडिचर का, ठीक है। अगर ये रेशियो है तो मैं इसको कुछ भी मान सकता हूं, किसी सेम संख्या से मेरे को मल्टीपल करूंगा तो रेशियो तो वही का वही रहने वाला है। तो मैंने उसकी आय 400, उसकी बचत 100 और कितना मान लिया बेटा 300 मान लिया। किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। अब बोल रहा है यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है, भाई खर्च में कितने परसेंट की कमी होती है, 6% की। ठीक है, बोल रहा है यदि उसके व्यय में खर्च में 6% की कमी होती, तो बेटा खर्च तो ये है, कितने प्रतिशत की कमी करनी है, 6%। तो 300 का 6% कितना हुआ, सोल्व कर लेते हैं। 300 इंटू 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 6 भाई 18। तो कितने की कमी होगी बेटा, 18 की कमी हुई है, इसलिए माइनस का सिंबल देंगे, ठीक है। और फिर क्या बोलिए, यदि उसकी बचत में 26% की वृद्धि हुई है, उसका सेविंग कितना इंक्रीज हुआ है, 76%। 26% का मतलब क्या होगा भाई, 100 का 26, 26 ही होगा, और बड़ा है बेटा, क्या हुआ है, बड़ा है। अगर उसकी बचत 26 रुपए बढ़े, उसका खर्च 18 रुपए कम हो जाए, तो उसकी इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से बताइए फटाफट। तो भी साफ सी बात है, ये तो तभी मुमकिन है जब उसकी 8 इनकम बढ़े। बोलिएगा, किसी बच्चे को डाउट, भाई 26 में इसमें 18 घटाऊंगा तभी तो 8 बचेगा उधर इधर। भाई इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, प्लस का 26 माइनस का 18, दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस का 8 बचना, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है सर 8 कैसे आ गया, भाई इन दोनों का योग ही तो इसके बराबर है, तो 8 भाई कितना चाहिए, उसकी 8 बढ़नी चाहिए, कितने पर, जितनी आई थी 400 पर, ठीक है।
8 बढ़ेगा कितने पर, 400 पर। तो प्रतिशत के सिंबल के लिए दो जीरो, जीरो से जीरो, 4 दूनी लगभग 2%, लगभग 2%। और सॉरी बेटा, ये परसेंटेज में नहीं थे जवाब, ये डायरेक्ट पॉइंट्स में थे। तो 2% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/100, यानी कि ऑप्शन डी मेरा सही। 2% को क्या लिख सकता हूँ, 2/100, तो कितना हो जाएगा, 0.2। ठीक है, यहाँ परसेंटेज में नहीं थे, पॉइंट्स में पूछ रखी है। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा, बेटा 2% लिख सकता था मैं, 2% का सिंबल हटाने के लिए बटे में 100। ठीक है, तो 100 के नाम की पॉइंट लग जाएगी दो अक्षर के बाद, तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट यही तो लगेगा। इसी को लिख सकता हूं मैं 2/100। तो ये और ये सेम चीज होगी ना। बताइए किसी बच्चे को अगर डाउट है तो किसी भी, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, उसके में हुई वृद्धि बताइए, जल्दी से कीजिए सो। कीजिए भाई, तभी मैं एक रिप्लाई कर देता हूं तब तक। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, 30% इन बटा, अगर उसकी आय इनकम का रेशियो 10 है, ठीक है, तो उसकी सेविंग कितनी है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, रेशियो तो लिख रहा है। सेविंग कितनी होगी, 3। खर्च कितना होगा, 7 होगा। क्लियर है किसी बच्चे को यहां तक डाउट, ठीक है। बोल रहा है यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि की जाए, ठीक है, भाई आय को बढ़ाना है, ठीक है, मैं इसको 100 मान लेता हूं, ये 30 होगा, और आय में 20% की वृद्धि होगी बेटा, 20 की वृद्धि करवा दी, 20%। तो आप बोलोगे सर 20 की वृद्धि होगी, आय कितना बढ़ गया, 20 बढ़ चुकी है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है यदि वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, यानी कि पहले कितना बचाता था भाई, 70 बचाता था, अब उसे 20% अधिक बचाएगा, यानी कि 20% सेविंग भी बढ़ाएगा वो अपनी। तो ठीक है, बढ़ाओ उसकी 20% सेविंग, तो आएगा अच्छा, कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और हमें पता है इन दो का सम, इन दो का सम कितना होता है, 30 के बराबर। तो यहाँ पर कितना रखो बेटा, आप बोल दो सर डायरेक्ट 40 नहीं रखिए, क्या ही फर्क पड़ता है। मेरे को बता, अगर मैं 20 रुपए ज्यादा बचा रहा हूँ, और अब मेरे पास बचत सिर्फ 6 रुपए की आई है, तो मैंने खर्चा कितना ज्यादा किया होगा, 14 रुपए ज्यादा खर्चा किया होगा, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्ट भी हो जाता हूँ, थोड़ा आसान रहे, इन दो का सम इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये 14 रुपए ज्यादा बचा रहा है, कितने पर, आप बोलोगे सर 70 पर। प्रतिशत के सिंबल के लिए इंटू में, तो 0 से गई 0, 7 पे गया 2 टाइम्स 20 था, और ये 2 × 10 20%। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होगा, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में अगर दोनों ही जगह 20% और 20%, ठीक है, होना चाहिए बेटा, यहां भी इंक्रीज हो और यहां भी इंक्रीज, अगर ऐसा केस है तो जवाब मेरा 20 ही आने वाला है। अगर होता यहां भी 10% और यहां भी 10% इंक्रीज, तभी मेरा जवाब 10 ही आता। अगर दोनों चीजें डिक्रीज होती 20 और 20, तभी मेरा आंसर 20 ही प्रतिशत आता, लेकिन बेटा डिक्रीज आता है, ठीक है। इसको हम रेशो मेथड, रेशो मेथड में क्या होगा, देखिए
थोड़ा ध्यान से, ये मेरी बेटा इनकम थी, बस ये मेरी क्या थी, सेविंग 3, और ये मेरा एक्सपेंडिचर है, कितना बच गया बेटा 7। अगर मेरी 10 आय हैं, 3 रुपए में बचाता हूं तो मेरा खर्च कितना है, 7 है। ठीक है, अब जितना भी प्रतिशत बोलता है उनको गुणा कीजिए। भाई आय को कितना बोल रहे हैं, 20%। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट 20 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत के साथ ही रखिए, तो यहां से कितना हो जाएगा, 200%। ठीक है, अब यहां से भाई बचत भी बताई है, सेविंग भी 20%, तो यहां भी 20 से गुणा करवा दी डायरेक्ट 20% से। ठीक है, ये ट्रिक है बेटा, रेशियो मेथड से जो होती है डायरेक्ट। तो यहां मैं 20 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60%। अब जो हमें पता है, जो ये रिजल्ट है आए, ये इससे और इससे मिलके बना है, इन दो के योग से बना है, तो यहां पर कितना और होना चाहिए कि यहां पर 200 बन जाए। आप बोलोगे सर यहां पर 140%। ठीक है, और ये 140% तो टोटल है, जैसे भाई 20% एक पे बढ़ा था, 3 पे कितने बढ़ा, 60। 20% एक पे बढ़ा था तो 10 पे कितना बढ़ा, 200। तो यहाँ पर 140 तो 7 पे बढ़ रहा है, लेकिन मेरे को 1 यूनिट का बताना है। ठीक है, तो इस 140 को मैं बेटा 7 से डिवाइड कर दूं तो डायरेक्ट मेरा आएगा 20%, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक का यूज करके हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर डाउट है किसी भी प्रकार का तो पूछ सकता है, जल्दी से पूछिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, ए पर्सन अर्न्स 16,000 per month and spends 80% of his income and saves the remaining amount. If his income increase by 20% and expenditure increase by 10%, then find the percentage of increase in his saving. बोल रहा है एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि बचा लेता है। ठीक है, 80% खर्च करने के बाद जो भी राशि होती है उसको बचाता है। यदि आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाता है, यानी कि उसकी जो इनकम थी पहले 100,000 रुपए, ठीक है, अब बढ़ जाएगी 20% और जो उसका खर्चा था जितना भी था वो इंक्रीज होगा 10%। तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भाई एसएससी सीजीएल 2024 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हरियाणा ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। और बेटा इस बैच का टारगेट है आपको हरियाणा ग्रुप डी का मैथ नहीं, आप किसी भी एग्जाम वनडे एग्जाम के लिए, तो वहां पर आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले, ये हमारी गारंटी है। हम प्रत्येक टॉपिक में लगभग 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। कीजिए ट्राई। हाँ जी, हाँ भाई वेरी गुड, जवाब आ रहे हैं, क्या बात है, लोग हो गए साइड हो गए, क्या बात है। तो बच्चों इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम 2 मिनट पहले ही एक मेथड से क्या है, रेशियो मेथड, उसका यूज करके हम इसका जवाब निकाल सकते। क्या बोल रहा है भाई, 80% खर्च करता है, 80% यानी 4/5। अगर उसकी आय इनकम 5 है, इनकम कितना है 5 है, तो कितना खर्च करता है भाई, एक्सपेंडिचर कितना होगा, 5 आई थी तो 4 खर्च होगा। ठीक है, और सेविंग कितनी होगी उसकी, 1 होगी, कितनी होगी, 1 होगी। सेविंग कितना होगा, 1 होगा। एक बार कीजिए आप ट्राई। ठीक है,
अगर इनकम उसकी 5 है तो एक्सपेंडिचर कितना है 4 और सेविंग कितना बेटा 1 है। अभी हमने एक मेथड सीखा है, डायरेक्ट जितना भी प्रतिशत जिससे रिलेट किया गया उससे गुणा करवा। यदि आय 20% बढ़ती है, ठीक है बेटा 20% गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा 100%। और वह क्या भाई खर्च कितना 10%, डायरेक्ट कीजिए 10 से गुणा तो कितना आ गया। तो हमें पता है इन दो का सम कितना होना चाहिए था, तो होना चाहिए था। यहाँ के लिए कितना बच गया बेटा 60 बच गया। कितना बच गया 60%। और 60% कितनी यूनिट पर है, आप बोलोगे सर 1 यूनिट पे, तो कितने गुना होना चाहिए था 60 गुना। तो मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन डी 60%। बताइए किसी बच्चे को अगर डाउट है तो किसी भी प्रकार का, दीजिए फटाफट जवाब बोलिएगा। ठीक है, तो ये तो बेस्ट मेथड है बेटा ऐसे क्वेश्चन। अगर आप उसको रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को तो ये बेस्ट मेथड, एक ही बार में सोल्व, सेकंडों में जवाब होगा। ठीक है, वरना इसको बेसिक से भी करते हैं। बोल रहा है भाई अपनी आय का 80% खर्च देते, यदि उसकी आय इनकम 100 रुपए थी तो एक्सपेंडिचर होगा उसका 80%, 80 हो जाएगा। तो सेविंग कितनी करेगा, आप बोलोगे सर 20 रुपए की। कितने की सेविंग करेगा 20 रुपए की सेविंग कर। बोल रहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी कि उसकी आय अगर पहले 100 थी और अब 20% बढ़ाऊं, कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। चलो मैं बड़ी हुई आय लिख लेता हूं, कितनी बढ़ेगी बेटा 20 बढ़ेगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ाना है 10%, तो 80 का 10% 8 होगा। खर्चा कितना बढ़ा बेटा उसका 8। फिर उसकी सेविंग कितनी बढ़ेगी, आप बोलोगे सर पहले 20 रुपए उसकी आय बढ़ी, साथ में उसका खर्च बढ़ा 8, तो उसकी बचत बढ़ी होगी 12 रुपए। कितने रुपए 12 रुपए। और ये 12 रुपए जो है बचत वो कितने पर बढ़ी है, आप बोलोगे सर 20 पर बढ़ी है। बढ़ी है 12 कितने पर, जो उसकी पहले वाली सेविंग थी कितनी थी 20 पर। प्रतिशत के सिंबल के लिए 100 से गुना 5 पे गया 12 पे 60। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या तो आप रेशो मेथड लगाइए, ठीक है, या फिर आप बेसिक मेथड लगाइए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कीजिए सोल्व, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है और उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसकी व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होती होगी, दशमलव के 2 स्थान से चेक कीजिए। एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए सोल्व। हाँ क्वेश्चन ठीक है, सभी रेस्ट वगैरह ठीक है। तो अपनी आएगा बेटा कितना खर्च करती है 60%। अगर उसकी इनकम 100 थी, एक्सपेंडिचर कितना था 60, और उसकी सेविंग कितनी होगी, आप बोलोगे 30। अगर उसकी आय 100 है, ठीक है, और वो 68 रुपए खर्च करती है, तो कितने रुपए बचाती होगी 32 रुपए। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रेशियो में बदल लेता हूं। 4 पे गया 25 टाइम, 4 पे गया 17 पे, और 4 पे गया 8 पर। ठीक है, अब मेरे को पता है इनको परसेंटेज में निकालना है और रेशियो मेरे पास है, तो मैं ऐसी वैल्यू मान लेता हूं जिससे ये परसेंटेज वाला सिंबल जल्दी से कटे। तो मैं पहले ही अगर इनको 100 से गुणा करवाऊं तो ये परसेंटेज वाला सिंबल हटाने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तीनों जगह मैंने 100 से गुणा करवा दिया। रेशियो तो बेटा मेरा अभी उतना ही है 25,
17 और 8 सेम रेशियो है बेटा। बोल रहा है यदि उसकी आय में 15% तो 250 का 15% कितना हुआ? 20 से 20 गया, ठीक है। 15 दूनी 30, 300, 15 पर 75, 375 कितना हुआ? 375 हो जाए। 25 गुणा 15 कितना होगा भाई? 373 होने वाला है, ठीक है। और उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 10%। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना था? 1700। उसका 10% कितना हुआ? 20 से 20 गया, 17 गुणा 10 170 होगा। तो मैं इधर निकाल देता हूँ 1700 गुणा 10/100, इससे ये गई 17/170, ठीक है। अगर उसकी 375 आई थी और 170 रुपए वो खर्च कर देता है तो उसकी बचत कितनी होगी? जल्दी से बताइएगा मेरे को, फटाफट बताइएगा। तो आप बोलोगे सर 170 में अगर मैं 200 ऐड करूं क्या हुआ? 370 और 5 और चाहिए, 205 रुपए की वो है सेविंग एक्स्ट्रा करता है। कितने की करता है भाई? 205 रुपए की। 205 रुपए की सेविंग वो कितने पर करता है? एक्स्ट्रा कितनी हुई भाई? 205 की कितने पर? 800 पर। प्रतिशत का सिंबल लगाने के लिए 20, 20 से गया 8 दूनी 16, 4 और 5, 8 पंजो 40, 5 आया 0. 0.50, 8 से 48, 25.6 के लगभग कोई ऑप्शन है? ऑप्शन सी मेरा सही जवाब है। 25.62% मेरा सही जवाब होने वाला है। बताइए किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसी प्रश्न। क्या था प्रश्न में दे रखा था भवानी अपनी आय का 68% खर्च कर देती है, ठीक है। अगर भवानी की आय 100 रुपए है, मैंने माना है, ठीक है, मेरी तरफ से एजुकेट, तो एक्सपेंडिचर 68 होगा। उसकी बचत कितनी होने वाली है बेटा? उसकी बचत होने वाली है 30, वो 32 रुपए बचाएगा, ठीक है। हमने पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, तब उसका रेशियो आया 25, 17 और 8 आया। तो मैंने देखा जैसे ही मैं इसका 25 का 15% निकालूंगा तो मेरी वैल्यू पॉइंट्स में आएगी। तो मैंने उस पॉइंट्स को कम करने के लिए इस रेशियो को 100 से गुणा करवा दिया, ताकि मैं जब इसको कट करूं तब मेरे रेशियो में कोई परिवर्तन ना आए। तो मैंने तीनों जगह ही 100 से गुणा करवाया। तो भाई इसका मैंने 15% निकाला 375, 1700 का 10% निकाला 170, 800 का सॉरी, और मेरे को पता है इन दो का सम 375 के बराबर है। इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करता हूं तो मेरा सेविंग आता है। तो मैंने इनकम में से इसको माइनस किया, इसको इधर की तरफ माइनस करती है, मेरे पास बचा 205। अब ये 205 रुपए की एक्स्ट्रा बचत करता है। कितने पर? पहली बचत कितनी थी? 800 रुपए। तो 208 बचाता है 800 पर, प्रतिशत के सिंबल के लिए गुणा में। तो जब मैं इसको पूरा सोल्व करता हूं तो मेरा 25.62%। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो वो पूछेगा, फटाफट कीजिए कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अविनता की मासिक आय 28,500 है और मासिक खर्च 22,500 है। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हो जाती है, में 10% की वृद्धि होती है। बहुत अच्छे भाई, ठीक है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का है, 2023 में क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, कीजिए सोल्व आप इसको। क्या बात है, जवाब स्टार्ट हो चुकी, क्या बात, शानदार, वेरी गुड भाई, मजा आ गया आप सभी के जवाब देखकर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शानदार। ऑप्शन सी काफी बच्चे जवाब दे रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, क्या बात है।
शानदार और शानदार। देखिएगा, अवंतिका की मासिक आय 28,500 थी। इनकम कितनी थी मेरे भाई? 28,500। खर्च कितना था, एक्सपेंडिचर कितना था? 22,500। सेविंग कितनी करें? आप बोलोगे सर 28, 500 500 तो 28 और 22 और 28, 6,000 रुपये बचाता हुआ। तो 2 जीरो से 2 जीरो हर जगह कटे। अब यहाँ 60 बचा हुआ है, यहाँ 225 और 200, तो मेरे को इतना पता 5 से कटेगा। 5 दो 25, 5 7 35, 500 पे 20, 500 25, 12 3 पे ये गया, ये भी 3 पे गया, ये भी 3 पे गया 19, 3 पे गया 15 और 3 पे गया 4। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया मेरे भाई। बोल रहा है अगर उसकी आय में 16% की वृद्धि, तो 1% वाला सिंबल मेरे को फिर परेशान करता है। 2 जीरो चिपका, 16% निकालना है। ठीक है, क्या निकालना भाई? 16% निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो भाई 19 को मैं 16 से गुणा करता हूँ, तो 316 दूनी तो 20 में 16 गया 304, कितना आएगा? 304। फिर बोल रहा है उसके व्यय में एक्सपेंडिचर में कितना होता है? 10% की, तो डायरेक्ट निकल जाएगा 10%। ठीक है, 150। तो उसके पास बचत कितनी है? आप बोलोगे सर 150 और 150 300। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर मैं इसको एक माइनस करता हूं तो बचत आती है 154। कितने की आती है? 154 रुपए की। 154 रुपए की बचत आती है कितने पर? आप बोलोगे सर 400 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 0 से 0, 0 से 0, 4 दिए 12। ठीक है, 34, 3 अट्ठे 32, 38 पॉइंट समथिंग वाला जवाब है ऑप्शन सी। बहुत अच्छे भाई, लगभग बच्चों ने ऑप्शन सी जवाब दिया था। वेरी गुड, मजा आ गया भाई, शानदार। ऐसे ही करते रहिएगा, लाजवाब। देखिएगा, जड़ अपनी आय का ये बेटा 66 सी 2 बटा 3, 2 बटा 3, ये टाइपिस्ट का एरर। ठीक है, ये 2 बटा 3 है। कर लेना बेटा इसको। यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है और उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, तब उसकी बचत 25% बढ़ जाती है, तो x का मान गया। इसको वो अगर x% नहीं देता तब भी हो जाता है। बोल रहा है यदि उसकी आय x% बढ़े, अरे कुछ ना कुछ तो बढ़ी होगी, तभी तो ये दोनों चीजें बढ़ेंगी। मानते हो मेरी बात? अगर वो नहीं भी देता तब भी हम उसको निकाल सकते थे। x% वो बोलता नहीं तब भी, क्योंकि वो पूछेगा तो हमसे उसकी आय का परसेंटेज ही बताइए। 66 सी 2 बटा 3, रेशो बदलो 2 बटा 3। अगर उसकी इनकम थी 3, ठीक है, तो उसकी जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है बेटा, वो था 2। सेविंग कितनी थी? सेविंग कितनी थी? 1 थी। ठीक है, बोल रहा है यदि उसका व्यय 10% बढ़े, तो 20 गुणा, सॉरी 2 गुणा 10% बराबर होगा 20, और उसकी बचत कितनी बढ़ जाए? 25%। 25 गुणा 10, 25 गुणा 1, और मेरे को पता है जो मेरी आय होती है वो इन दोनों का सम ही होती है, तो 20 और 25 45% बढ़ेगी। कितनी यूनिट पर? 3 यूनिट पर। तो प्रति यूनिट कितना बढ़ी होगी? आप बोलो इसे 15। 15 45, इसी यही बनने वाला है। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब होगा। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा फटाफट। देखते हैं कितने बच्चे का। ठीक है, और आप ऐसे क्वेश्चन को दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मैं इनका
लिखूं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना बेटा 3, 2, 1। मैं इसको 300 मान लिया, 200 मान लिया और इसको कितना मान लिया 100। बोल रहा है उसका खर्च 10% बढ़ता है, ठीक है, इसका 10% बढ़ा तो ये हो गया भाई 20। बोल रहा है उसकी जो बचत है वो 25% बढ़ती है, 25% होगा 25%, ठीक है। अगर उसकी जो है खर्च है वो 20 बढ़े और उसका सेविंग 25 बढ़ जाए तो इसका एक बात तो क्लियर है, ये तभी बढ़ सकते हैं जब उसकी आय 45 रुपए बढ़े। कितना बढ़े 45। अब ये 45 बढ़ाना है कितने पर 300 पर, तो 45 अपॉन 300 और परसेंटेज की सिंबल के लिए 2 गया 2 जीरो, इन पे गया 15 टाइम्स। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब होगा। काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है, मजा आ गया भाई, आप क्या बात है, शानदार। देखिए ईचा के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमश 20% और 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। अच्छा क्वेश्चन है, HSL मेंस में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपको हरियाणा ग्रुप डी के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम लेने वाली है एनटीए, और एनटीए वही कंपनी है जो 2019 से पहले एसएससी के एग्जाम कंडक्ट करवा, समझ रहे। और एनटीए लगभग वही क्वेश्चन पूछती है जो एसएससी पहले पूछ चुका है। लगभग 80% डाटा प्रीवियस ईयर का ही आएगा आपके पास। फिर 20% में क्या आएगा नया, 20% में थोड़ा बहुत हरियाणा जीके में चेंज होगा, जैसे कि पहले 22 जिले थे अब 23 हो चुके, ठीक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ चीजें बदली हो, जैसे हांसी एक पहले तहसील होती थी, अब हांसी एक जिला है, तो एक क्वेश्चन चेंज हो चुका है। ऐसी चीजें बदली होंगी थोड़ी बहुत, तो 2-4 क्वेश्चन तो हरियाणा जीके से ही चेंज हो जाएंगे। फिर कुछ पर्सन जो मेरे चेंज होते हैं वो हरियाणा करंट के होंगे, कुछ पर्सन मेरे चेंज होंगे वो नेशनल जीके की करंट के होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो बचता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और साइंस, इनमें कुछ बदलाव नहीं होता मेरे, ठीक है। सेम ही टॉपिक है, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत नए पैटर्न पे मिल जाए आपको, बाकी प्रीवियस ईयर ही मिलने वाला है, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। और हम आपको एक अच्छा पैकेज प्रीवियस ईयर का दे रहे हैं अपने इस बैच के, तो आप बस अच्छे से मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन दिलवाना हमारा काम रहेगा, बस आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए। देखिएगा ईचा के व्यय और बचत का अनुपात, भाई क्या दे रखा है, खर्चे का और बचत, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, दोनों का अनुपात कितना 2 और 1, तो इनकम कितनी हो, यदि उसकी आय और व्यय को, ठीक है, उसके आय को 20% बढ़ा दिया जाए, कर दो 20 से गुणा डायरेक्ट बेटा, ठीक लगा देंगे 60%, ठीक है। और उसके व्यय को 15% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा देते हैं 15%, 15 दूनी 30, तो यहाँ के लिए कितना बचा, मेरे को पता है इन दो का सम 60 होता है, तो 30 को इसमें से माइनस करूंगा कितना बचेगा 30% कितने पर 1 यूनिट पर, तो कितना होगा प्रति यूनिट 30 ही होगा। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब। देखिए कैसे चुटकियों में इसको सोच, ठीक है। और ये चीजें तभी पॉसिबल है जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, लगातार क्वेश्चन, बेसिक भी करवाऊंगा, बेसिक भी जरूरी है। आय और खर्च और बचत दे रखी है 1 और मेरा खर्च है 2 और आय है 3, मैंने इसको 300 मान लिया, इसको 200, इसको पूरा 100 मान। बोल रहा है उसके व्यय को 20% बढ़ा दिया जाए, एक सेकंड मैंने कही क्या, नहीं सॉरी, बोल रहा है उसकी आय को, पहले उसकी आय बढ़ाना है 20%, बढ़ाइए 20%, 20% होगा 60 के बराबर। फिर बोल दिया उसने 15% उसका खर्च बढ़ाइए, ठीक है, इसका खर्चा बढ़ा दीजिए 15%, तो 200 का 15% होगा 300 के बराबर, सॉरी 30 के बराबर।
अगर उसकी कुल आय 60 बढ़ती है और वो खर्च 30 ही बढ़ा पाता है, तो इसे एक बात तो क्लियर है कि उसकी बचत 30 तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 30 बढ़ी है कितने पर? पहले कितनी थी? 100 पर। 30 बढ़ी है बेटा 100 पर, प्रतिशत के सिंबल के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से गया 2 जीरो, तो ऑप्शन बी मेरा सही। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही मेथड से ट्राई। मजेदार प्रश्न, एसएससी सीजीएल प्री 2024 में आया था ये। काफी नजदीकी क्वेश्चन हमने उठाए हैं और 26 सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भी डाल चुके हैं शायद में भी, या फिर चालू है अभी। और 25 वाले क्वेश्चन हम कंडक्ट नहीं कर पाए हैं अभी, हमारी टीम लगी हुई है। देखिए, सुरेश के व्यय और बचत का अनुपात 3:, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, यदि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? भाई, खर्चे क्या और बचत का रेशियो है, तो इनकम का कितना होगा? 3 और 1 4 होगा। एक्सपेंडिचर कितना है? 3 है। और सेविंग कितनी है? बोल रहा है यदि उसकी आय को 25% बढ़ा दिया जाए, बढ़ाओ 25%, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। यदि उसकी बचत में 20% की वृद्धि कर दी जाए, अच्छा बचत में 20 की करनी, तो 20 की तो कितनी होगी? 30% हो जाएगी। तो अब उसके पास एक्सपेंडिचर कितना होगा? आप बोलोगे सर 80 बचेगा, 80 खर्च करेगा। ओ सॉरी, मिस्टेक भाई, सॉरी सॉरी। बोल रहा है कि व्यय में, एक्सपेंडिचर एंड one, if his saving increase by 20%, then by how much percent does his, ठीक था भाई, सब चीजें ठीक ही थी। यदि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, व्यय का बताना है। बचत 20% बढ़ेगी, ठीक है 20% बढ़ाइए तो 20 होगा, तो इसके लिए हमेशा 80%, तो ये 80 यूनिट किस में बांट के देगा भाई? 3 में, तो 80 अपॉन 3, ठीक है। तो मैं इसको काटूंगा तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 26 ही 2/3। मेरा जवाब पॉइंट में आता है और यहाँ कोई पॉइंट वाला जवाब नहीं है, मे भी ये वही जवाब है, 26 सही 2/3 ही है। तभी हम थोड़े परेशान हुए थे, क्योंकि हमारा जो जवाब मिल रहा था वो मिल रहा था हमें पॉइंट्स में या फिर मिक्स फ्रैक्शन में, और यहाँ कोई भी जवाब नहीं था। तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, हम टाइपिस्ट महोदय से कहेंगे कि भाई थोड़ा अच्छे से टाइप कीजिए। ठीक है, बेसिक से आप कर लेना, ट्रिक से मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पी की मासिक आय और क्यू की मासिक आय के बीच का अनुपात 7:, उनके व्यय के बीच का अनुपात 6:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक 480 रुपए बचाता है तो पी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर आया था, एक शानदार प्रश्न है। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था? रेस वाला था भाई। कीजिए, सोल्व कीजिए। देखिए, बोल रहा है पी और क्यू की मासिक आय, ये पी है और ये मेरा क्यू है। उनके इनकम का रेशियो क्या है मेरे भाई? 7:, उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? आप बोलोगे सर 6:5। और वो सेविंग कितनी करता? 480 और
400, ठीक है। कितने की सेविंग करते हैं भाई? 480 और 480 की करते हैं। तो हम पहले ये चीज देखते हैं, क्या इसकी इनकम और इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? एक। इसका कितना है? एक ही है। और दोनों जगह इक्वल ही दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? इक्वल दे रखा है। तो हम मान सकते हैं एक ही की वैल्यू 480 होगी। अगर एक की वैल्यू 480 है तो पी की निकालनी है, तो कितना होगा? 480 गुणा 7, तो 7 56 कैरी 5, ठीक है। वैसे तो एक ही है, फिर भी देख लेते हैं। 728 और 5, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होने वाला है बच्चों। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? बहुत बार आपको रेशियो अलग अलग मिलेंगे, बात नहीं, तब क्या करना है? मैंने उसकी आय मान ली बेटा 7x, कितनी थी? तो उसकी इनकम थी वो थी 7x, और दूसरी पी की और क्यू की कितनी थी बेटा? अगर उसकी इनकम में से मैं 480 माइनस करता हूं, यानी कि उसकी बचत, और दूसरे व्यक्ति की इनकम में से मैं दूसरे व्यक्ति की बचत माइनस करता हूं, तो मेरे पास उनकी सेविंग का रेशियो आ जाएगा। इसका रेशियो आएगा सेविंग का रेशियो, तो कितना है? 6:5 के बराबर। 6:5 के बराबर। तो मैंने देखा, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो इसकी गुणा इससे होनी थी, इसकी गुणा इससे होगी 35x, ध्यान रखना मेरे भाई। फिर इसकी गुणा इससे होगी और इसकी गुणा भी इससे होगी। अच्छा, यानी कि अगर दो एक जैसे नंबर की गुणा मैं एक बार 2 से करूं और एक बार 4 से करूं, तो मैं उनके डिफरेंस से डायरेक्ट ही निकाल सकता हूं। ठीक है। इसकी गुणा होनी इससे, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा समझ में आएगा। यहां पर माइनस 480 गुणा 5 बराबर है 36x माइनस 480 गुणा 6। तो आप एक चीज देखोगे अभी, आप 36 में से 35 माइनस 36 में माइनस हुआ 35 माइनस हुआ, तो आप यहां देखिए यही 35 कैसे बन सकता है? अगर मैं इसकी इससे गुणा करूं, कितना बनेगा? 35 बनेगा। ठीक है। ये 36 कैसे बना है? इसकी और इससे गुणा करने से। तो आप इसकी यहां भी इससे गुणा करवा देना। ठीक। फिर मैं देखता हूं कहीं ना कहीं मैंने इसका और इसका डिफरेंस भी निकाला, भाई ये उधर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो इनका डिफरेंस, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इनका डिफरेंस बेटा। ठीक है। ये ट्रिक है, लेकिन बनी कैसे वो बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट भी लगा के फिर दिखा। तो इनका डिफरेंस लिखना, क्या लिखना है? फिर मैंने एक चीज देखी, इसी 6 की इससे मल्टीप्लिकेशन हुई है और इसी 5 की उससे हुई है। इन चीजों की अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां भी हुई है और वो भी माइनस ही होते हैं, तो या तो आप ऐसा कीजिए, अगर एक जैसे नंबर है तो डायरेक्ट इनका डिफरेंस है उसको इस किसी भी नंबर से अगर सेम भी है तो उसके बराबर लिख दिए। तो ये एक जो यूनिट था ऊपर भी एक ही आया है, और यहां इनका मल्टीप्लिकेशन कितना? 480। तो मैं बोल सकता हूं एक यूनिट अगर 480 के बराबर है तो 7 यूनिट किसके बराबर होगा? 3360 के। ठीक है। यहाँ आप यहां पर भी इसको अगर 35 उधर की तरफ लेके आते हो और उसको इधर की तरफ लेके आओगे तो प्लस का होगा। ठीक है। 480 गुणा 6 प्लस का, और माइनस है 480 गुणा 5, तो मेरे को इतना पता है 480 कॉमन आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, तो यहां तो बचना बेटा 480। ठीक है। और वहां क्या होगा? 36 x में से 35 जाएगा, x ही बचेगा। तो x की वैल्यू यानी कि एक यूनिट की वैल्यू यहां भी 480 आई और यहां भी मैंने डायरेक्ट लिखा। ठीक है। ये बनी कैसी है ट्रिक? ये यहीं से बनी है मेरे भाई, इसी बेसिक से। अब मैं डायरेक्ट बताता हूं कैसे लगाना। सबसे पहले हमें अपनी इनकम का रेशियो लिखना, इसका रेशियो लिखना है इनकम का रेशियो। उसके बाद लिखना मेरे को एक्सपेंडिचर का रेशियो, उसके बाद नीचे लिखना मेरे भाई क्या? सेविंग। ठीक है। तो अब इधर वाला जो है मेरा एक्सपेंडिचर है उसको मल्टीपल करना है इधर वाली इनकम से। इधर वाला जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो मल्टीपल करना है इधर वाली इनकम से।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, इधर भी क्रॉस ही करना होता है। लेकिन मेरे को पता है जब यहाँ एक जैसे ही नंबर की क्रॉस गुणा होनी है तो मैं डायरेक्ट उसके डिफरेंस ही चेक कर लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। अरे लास्ट में भी तो यही पहुंचे हम, समझ रहे मेरी बात। देखो मैं बड़े ही प्यार से ये चीजें बता सकता था डायरेक्टली, ऐसा करवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन काफी बच्चों को कंफ्यूज होता है, सर ने ट्रिक तो लिखवा दी पर पता नहीं आई कहां से। बेटा इसी बेसिक का दूसरा रुपये ट्रिक है। क्लियर है? किसी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी का वेतन 2:3 है, उनकी बचत बराबर है, यदि ए का व्यय उसके वेतन का है, इफ ए एक्सपेंडिचर इज ऑफ हिज सैलरी, तो बी अपनी आएगा कहीं ना कहीं मिस्टेक है। द सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 2:1 टू 1 2:3 एंड ये 1 कहां से आया है? थोड़ा टाइपिंग एरर है, छोड़ दीजिए आप। डब्लू में इसको हम टाइपिंग ठीक करवा देंगे, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है उसके अंदर। राधा की आय 45,000 है, जो सुरभि की आय का 20% है, तो सुरभि की आय से 20% कम है, ठीक है। सुरभि का व्यय 48,000 रुपए है, जो राधा की व्यय का 25% है। सुरभि और राधा की बीच की बचत के बीच का अंतर कितना है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। और मैंने शीट में देखा, वहां लिखा हुआ भाई और बी का वेतन है 2:3, जबकि उनकी बचत बराबर है यदि ए का व्यय उसके वेतन का 1/2 है। अच्छा, यदि ए का व्यय उसके वेतन का 1/2 है, ये 1/2 था मेरे, वो एक वहीं से आया है, दो कहीं गायब हो चुका है, तो बी अपनी आएगा कितने प्रतिशत में भाग व्यय करेगा। अच्छा टाइपिंग एरर ठीक हो चुका है, इसको आप अपने घर से ट्राई मारना, ये आपके लिए होमवर्क है, 1/2 कर लेना बेटा बस वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करनी। राधा की आय 45,000, रूबी की आय से 20% है, देखिएगा। राधा राधा की आय कितनी हुई? 45,000 रुपए, जो सुरभि की आय से 20% कम है। अच्छा राधा और मैं सुरभि का रेशियो लिखूं, सुरभि और राधा का जो रेशियो होगा, अगर सुरभि का रेशियो 5 है तो राधा कितना हुआ? 6, तभी तो 20% कम होगा भाई राधा का सुरभि से, ठीक है। सुरभि का व्यय 48,000 रुपए। अच्छा यहाँ पर जो ये सुरभि है वो यहाँ तो इनकी इनकम का रेशियो था, और यहाँ सेविंग सॉरी एक्सपेंडिचर दे रखा है इसका 48,000 रुपए, जो राधा के वैसे खर्च से 25% अधिक है। अगर मैं उनके खर्च का रेशियो लिखूं 25%, अब फिर से अधिक है मेरे भाई इसका सुरभि का, तो 4 से कितना होगा? 5,000, यानी कि आपकी और ये 5 की वैल्यू है, ठीक है। अगर ये 5 की वैल्यू है कितनी है? 48,000, तो 4 की कितनी होगी? आप बोलोगे सर 5 से डिवाइड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 4 45 600, और अब इसको मैं मल्टीपल कर लेता हूँ 4 से, 2 टाइम्स 0 4, 2 कैरी 38 और 2 38, ये तो होगी बेटा 38,400। इसका खर्च कितना होगा? 38,400, इसका खर्च कितना हो जाएगा? 48,000, ठीक है। और अगर ये 5 की वैल्यू 45,000 है, सॉरी दादा तो 4 ही है ना, 4 की वैल्यू कितनी है? 45,000, तो भाई 45,000 अपन 4 गुना कितना? 5, 11, 1, 2, 5, काट दिया भाई,
तो ये हो जाएगा 0, 5 कैरी 2 और फिर 2, फिर 6 और फिर कितना 56,250 होगा भाई, कितना हुआ 56,250 हो जाएगा। और वो है बेटा 38,400। अब मैं उनका सेविंग का रेशो निकाले, ये कितना हुआ, अगर ये 39 होता तो 6 बचता, 6,600, ठीक है। और ये इसमें से गया 8,256, कितने का डिफरेंस है, 1656, कितना भाई 1656 का कितना अधिक है भाई, 1656 अधिक है, किससे अधिक है, ओ सॉरी ये तो 50 आएगा ना, तो ये 1650 हो जाएगा बाय मिस्टेक, तो 1650 की, तो ठीक है। बताना सुरभि और राधा की बचत का अंतर कितना है, ऑप्शन बी। मैं भी सोच रहा था कहाँ मिस्टेक हुई है भाई, बाई मिस्टेक ये घटाने में गलती कर दी, यहाँ था 8250, यहाँ था 6600, तो डिफरेंस हो रहा है 1650। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी की मासिक वेतन का योग, ठीक है, 45,000 है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 80% भाग खर्च कर देता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। एक और शानदार क्वेश्चन, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 80%, यानी कि ये रेशो में पहले से ही है, ठीक है। मैं लिख सकता हूं ए का जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है वह 4:3, ठीक है। बी का कितना है बेटा, 5:3 है। अगर 5 कमाता है तो 3 खर्च कर लेता है, ठीक है। यदि उनकी बचत समान है, अब उनका ये भी बता रखा कि बचत जो है वो बराबरी है, समान है, तो आप देखिए एक का जो वेतन है 5 के अनुपात में है, एक का है 4 के अनुपात, और जो 5:4 है मेरे भाई, ठीक है। 5 कमाता है 4 खर्च करता है, एक ही बचेगा। 4 कमाता है 3 खर्च करता है, तो एक ही बचेगा। तो आप बताइएगा, अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन कितना है, बी के लिए कितना बचेगा भाई, 45 और 25,000 रुपये। डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के, बिना पेन उठाए भी मैं कर सकता हूं इसको, ठीक है। लेकिन आपको ट्राई मारनी है, इसी क्वेश्चन से कल हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आंसर मैंने बता ही दिया है बातों ही बातों में, ठीक है। थोड़ा हिंट भी दिया है, इसको भी रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, इसको भी रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, और जो थोड़ी देर पहले बताया था बिल्कुल सेम चीजें वैसी ही लगने वाली। क्लियर है? किसी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछेगा। तो बच्चों आज की क्लास को हम करते हैं यही समाप्त, के बाद कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और देख लेते हैं कितने हमारे 1 2 4 5 क्वेश्चन तो बेटा इसके है, और कोई नया टॉपिक कल से हम शुरुआत करने वाले। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछिएगा। क्या बात है, शानदार, ये होमवर्क क्वेश्चन है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।